फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक ने ज़बरदस्त कमाल दिखाया है। काफ़ी दिन से स्टॉक 14 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसने 14 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को पकड़ के रखा था, उससे नीचे नहीं गया। ये सबसे बड़ी उसकी मजबूती थी और लगातार वहीं पे ट्रेड हो रहा था। और काफ़ी दिन से लोग भी मायूस थे कि इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही है, लेकिन आज बहुत बड़ा कमाल दिखाया यस बैंक के स्टॉक ने। शानदार तेज़ी बनी है, करीब 5% 6% की तेज़ी बनी है यस बैंक के स्टॉक में। 14 से आज 15 तक पहुंच गया यस बैंक का स्टॉक। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी, जबकि दूसरे बैंकिंग सेक्टर में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में बहुत शानदार तेज़ी बनी। और फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज फिर से यस बैंक को मिली है। तो क्या है वो खुशखबरी, इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूबल बाइंग शुरू हो चुकी है यस बैंक के स्टॉक में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में अब यस बैंक के दिन पलट सकते हैं, उसके सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में यस बैंक किस तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिससे एक बात समझ में आ जाएगी कि यस बैंक आने वाले समय में दूसरे बैंकों से ज़्यादा आगे तेज़ी से ग्रो कर सकता है और बहुत जल्द ये अपनी ऊंची वाली जो पोजीशन थी उसको वापस पा सकता है। जिस तरीके से यस बैंक का मैनेजमेंट ने अपने काम को ढाल लिया है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक बहुत जल्द अच्छी तरक्की करने वाला है और उसका फ़ायदा डेफिनेटली यस बैंक के शेयर होल्डर को मिलने वाला है, जिन्होंने शेयर में निवेश किया हुआ है। भले आज उसको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि लगभग सबकी खरीदारी 13 से 14-15 के आसपास है। उसी समय लोगों ने निवेश किया था और प्राइस फिर से 15 के आसपास आ चुकी है, तो ज़्यादा लॉस नहीं है। हाँ, किसी ने अगर 20 के रुपीज़ के ऊपर खरीदारी की होगी तो उसको लॉस है, या फिर कोई राणा कपूर के टाइम में फंस गया था यस बैंक में, तो उसको तो बहुत ही भयंकर लॉस हो रहा है। उनको तो बहुत ज़्यादा अभी वेट करना होगा बैंक को फिर से अपनी पुरानी सेहत पे आने में, क्योंकि एक बार बैंक ऑलरेडी पूरी डूब चुकी थी, तो उसको फिर से पटरी में आने में समय तो लगेगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद यस बैंक के स्टॉक ने आज बहुत ही जबरदस्त कमाल दिखाया है। आज बाजार का नंबर 1 बन गया है यस बैंक का स्टॉक। बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस दिन के लिए काफ़ी दिन हमें इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया। आज पूरे बाजार का नंबर 1 बन के उभरा है यस बैंक का स्टॉक। वॉल्यूम के मामले में फिर से नंबर 1 बन चुका है और ये बात साबित हो रही है कि यस बैंक के पुराने दिन बहुत जल्द लौट के आने वाले हैं और यहाँ से अब तेज़ी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मायूस हो गए थे लोग और बोल रहे थे आप रोज़ डेली यस बैंक पे वीडियो बनाते हो, यस बैंक की तारीफ करते हो, यस बैंक में कुछ होता नहीं है। परंतु दोस्तों, थोड़ा सब्र करना होता है, सब कुछ होता है। देख लीजिए, आज ये फिर से वॉल्यूम में नंबर 1 बन चुका है, तो पॉजिटिव सिग्नल शुरू हो चुके हैं। आज के कारोबार को एक बार डिस्कस करेंगे। आज यस बैंक का स्टॉक 14.05 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 15.05 की, यानी करीब ₹1 का जंप आज पूरे दिन के कारोबार में हुआ है। बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया इसने। लो में गया था ये 14 के, यानी आज भी इसने 14 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा और वहीं से फिर से इसने तेज़ी बननी शुरू हो गई और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 14.75 पर, करीब 4.98% ऊपर। बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी है। इतनी बड़ी तेज़ी बैंकिंग शेयरों में नहीं थी कहीं। एक बार हम इसके वॉल्यूम को भी डिस्कस कर लेते। बीएसई में 1,67,03,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 69,43,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज है 41.57%। 40% के ऊपर डिलीवरी बेस काम हुआ। बहुत ही अच्छी डिलीवरी बेस काम हो रहा है। एनएससी की बात कर लेते हैं। 10,53,99,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 4,13,91,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर भी 39.27% है। तो बहुत अच्छी एनएससी और बीएसई दोनों एक्सचेंज में कामकाज हुआ है और बहुत ही अच्छी डिलीवरी उठाई गई है। अगर अब इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था। एक सप्ताह पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 8 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज इसका वॉल्यूम 14 करोड़ हो चुका है, यानी पिछले 1 महीने से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, आज अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 14,653 पर करीब 168 पॉइंट ऊपर, यानी 1.16% की तेज़ी देखने को मिली है निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 32,735 पर 460 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी 1.43% ऊपर है आज निफ्टी बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2047 पर 45.95 पॉइंट की तेज़ी, यानी करीब 2.30% तेज़ी बनी आज निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं
17,451 पर करीब 239 पॉइंट ऊपर, यानी करीब 1.39% की तेजी बनी है निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर। तो आप देख लो करीब 0.25% के आसपास तेजी निफ्टी प्राइवेट बैंक में थी और निफ्टी PSU बैंक में करीब 2.25% की तेजी थी, निफ्टी बैंक में 1.5% के आसपास तेजी थी, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में आज 5% तेजी बनी है। तो बहुत ही अच्छा है, आज काम किया है यस बैंक के स्टॉक ने। और इसके पीछे आपको पता ही है वजह है, कल जैसे कि न्यूज़ निकल कर आई थी, बहुत बड़ी न्यूज़ थी, यस बैंक के मैनेजमेंट यानी प्रशांत कुमार ने ठान लिया है कि यस बैंक का जो NPA है उससे उनको छुटकारा पाना है, पुराने बैड लोन से बाहर निकल के नई शुरुआत करनी है। और एक बार उन्होंने RBI में ऑलरेडी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उनकी एसेट क्वालिटी जो है वो फ्रॉड की श्रेणी में आ रही है, इस वजह से RBI ने उनकी परमिशन को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब फिर से नई एप्लीकेशन डाल रहे हैं और इस बार वो 2 बड़े कैपिटल मैनेजमेंट हाउस के साथ में मिलके इस एप्लीकेशन को डाल रहे हैं, जहाँ से रिजेक्ट होने की संभावना बहुत कम है। तो सबरस कैपिटल मैनेजमेंट्स एंड टिल्डन पार्क कैपिटल मैनेजमेंट के साथ मिलकर अब नई ARC का गठन करने की प्लानिंग कर ली है यस बैंक ने, और इसी वजह से बहुत ही शानदार आज तेजी बनी है, क्योंकि यस बैंक का NPA बहुत जल्द खत्म हो सकता है। सबसे बड़ी बात, यस बैंक लगातार हर तरह की FD के ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, इस वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा फंड आ रहा है और उस फंड को सेल्सफोर्स जो अमेरिकन कंपनी है जिनके माध्यम से फिर से वो तेज़ी से लोन के रूप में बांट रहे। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है, लोन देने का जो तरीका है बहुत ज़्यादा जटिल है, उसमें काफ़ी समय लगता है और इसीलिए इन्होंने एक तरीका अपनाया है सेल्सफोर्स के साथ मिलकर, एक नई टेक्नोलॉजी जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी उसके द्वारा सेल्सफोर्स के माध्यम से लोन बांट रहे हैं और इस वजह से बहुत जल्दी वो लोन बांट पा रहे हैं और इस वजह से आने वाले समय में यस बैंक के कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स अगर आज के कारोबार को हम डिस्कस करें तो उसमें बहुत बड़ी खरीदारी हुई, जिसमें बिकवाली कम है और ख़रीदारी ज़्यादा है। तो जो पहली खरीदारी हुई वो है 9:31 पर 14.60 की प्राइस से 12,09,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। 10:06 पर 14.70 की प्राइस से 12,09,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:31 पर 14.60 की प्राइस से 11,01,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 1:46 पर 14.65 की प्राइस से 11,73,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 2:49 पर 14.65 की प्राइस से 15,65,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 2:52 पर 14.70 की प्राइस से 11,60,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद 3:08 पर 14.80 की प्राइस से 15,47,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 3:13 पर 14.85 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। तो बहुत बड़ी खरीदारी हो रही है, इस वजह से देख लीजिए 14.60 पे प्राइस थी, वो बढ़ते 14.85 तक पहुंच गई और उसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी। तो लगातार खरीदारी अब बढ़ने लगी है, वॉल्यूम में नंबर 1 हो चुका है, तो बहुत जल्द इसमें अच्छी तेजी बनेगी। तो अब आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द यस बैंक के अब दिन बदलने वाले हैं, यहाँ से माहौल तेजी का बनेगा और अब रिजल्ट भी आने में बाकी कुछ है नहीं, 3 दिन बचे हैं। तो रिजल्ट जैसे ही डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से और संभावना तेजी की बन रही है, तो आपको ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से आज कारोबार में बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं, उससे आने वाले समय में अच्छा खासा यहाँ पे तेजी का माहौल बन चुका है, तो आपको डरने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।